हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 34। देखिए, यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। नीचे हमें क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशंस दी गई है, उनसे हमें प्रॉब्लम बनाने हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के, और उसे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट वन। कॉस्ट प्राइस ₹1600 एंड सेलिंग प्राइस ₹2800। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दी गई है और सेलिंग प्राइस भी दी गई है। तो इससे हमें पहले क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए पहले बना के लेते हैं। रमेश बॉट अ बाइसिकल for ₹1600 and sold it to Suresh for ₹2800. Then calculate his profit or loss परसेंट। ओके, देखिए यहाँ पे रमेश ने बाइसिकल बॉट की है ₹1600 को, और उसे सुरेश को बेच दिया है 2800 को। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना हुआ है ये हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। पहले लिख के लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹1600, then selling price is equal to ₹2800। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है, इसलिए हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो नीचे लिखते हैं सेलिंग प्राइस greater than cost price, so is equal to profit। ओके, तो चलिए प्रॉफिट ढूंढते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 2800 माइनस 1600। चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1200। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया है। अभी हम इसके बाद ढूंढेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो लिखते हैं नीचे, लेट द प्रॉफिट परसेंट बी A%। ओके, अभी यहाँ पे हमने A% लिया है, तो A% मीन्स A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, तो यहाँ पे देखिए A/100 लिख के लेते हैं। प्रॉफिट कितना है, 1200, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1600। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमें 100 को निकालना है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता। A/100 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए यहाँ पे बोथ कैंसिल हो जाएंगे 100। ए लिख के लेते हैं इज इक्वल टू 16 के 2 ज़ीरोज़ और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। 16 7 देन 16 5 मीन्स
75% इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया है 75%। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं रमेश मेड अ प्रॉफिट ऑफ 75%। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। कॉस्ट प्राइस ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹1900। कॉस्ट प्राइस दी गई है 2000 और सेलिंग प्राइस है 1900। तो चलिए फिर लिख के लेते हैं, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन लिख के लेते हैं, राजश्री bought a cupboard for ₹2000 and sold it for ₹1900. Then what was her प्रॉफिट और लॉस परसेंट? ओके, तो देखिए राजश्री ने कपबोर्ड बॉट किया है 2000 रुपीज़ को, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई है, और उसे सोल्ड किया है 1900 को। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख के लेते हैं पहले, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2000, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1900। तो सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉस। तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। ओके, तो चलिए लॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000 माइनस सेलिंग प्राइस 1900। आंसर कितना आ जाएगा, लॉस इज इक्वल टू ₹100। ओके, यहाँ पे हमें लॉस मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम लॉस परसेंटेज ढूंढेंगे। नीचे लिखते हैं लेट द लॉस परसेंट बी A%। ओके, तो A% मतलब A/100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। अभी A/100 लिख देते हैं, इज इक्वल टू लॉस कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000। ओके, अभी यहाँ पे हमें 100 को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे बोलिए, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/2000 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे बोथ साइड 100 ही कैंसिल हो गए। ए लिख के लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2000 के 2 ज़ीरोज़ और 100 के 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। यहाँ पे 21 ज़ा 20 एंड 25 ज़ा 100, मतलब 5%। ए इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया है 5%। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, राजश्री suffered a loss of 5%। ओके, यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200 ईच एंड सेलिंग प्राइस ₹1400 ईच। देखिए कॉस्ट प्राइस दी गई है 8 आर्टिकल्स की 1200 और सेलिंग प्राइस दी गई है 1400 ईच। तो पहले हम क्वेश्चन लिख के लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बना के लेते हैं पहले। शर्विल bought 8 chairs for rupees 1200 each and sold it for rupees 1400 each. Then what was his profit or loss परसेंट? ओके, तो देखिए शर्विल ने 8 चेयर्स लिए हैं 1200 ईच को और उसे सोल्ड किया है 1400 ईच। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या हुआ ये हमें ढूंढना है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1200। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 9600। मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, लिखते हैं नीचे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 9600। देन टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 1400। मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा रुपीज़ 11200। तो लिखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 11200 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस 11200 है और कॉस्ट प्राइस है 9600। मतलब सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो लिखते हैं नीचे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 11200 माइनस 9600। चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, प्रॉफिट ढूंढिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 1600। लेट द प्रॉफिट परसेंट बी A%। ओके, नेक्स्ट ए, तो लिख देते हैं नीचे A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। A/100 एज इट इज़, प्रॉफिट कितना है 1600 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 9600। अभी बोथ साइड हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1600 अपॉन 9600 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये 100 कैंसिल हो गए दो, यहाँ पे ए लिख के लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। अभी 16 से 96 कैंसिल हो जाते हैं, 16 100 लेते हैं और 16 6 96। अभी 100 और 6 है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 6। अभी 6 और 100 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 एंड 2 5 10 एंड 0, मतलब 50/3। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं 50/3%। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इंटीजर्स में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। 3 से 50 को डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 0, देन 3 6 ज़ा 18, रिमाइंडर है 2। अभी हम इसे कैसे लिखेंगे 16 इंटीजर 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 3, मतलब
16 इंटीजर 2/3, ये क्या है हमारा आंसर है। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं। देयरफॉर शर्विल मेड a profit of 16 integer 2/3%। ओके, यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ग्रेन्स ₹2000 एंड सेलिंग प्राइस ₹43 पर kg। कॉस्ट प्राइस है 50 kg ग्रेन्स की ₹2000, ओके, और उसकी ही सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 43 रुपीज़ पर kg ऐसे बोला है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन बना के लेते हैं। देखिए, प्रमोद बॉट 50 kg ऑफ wheat for ₹2000 and sold it at ₹43 per kg. Then was there a profit or loss, and what was its परसेंटेज। ओके, चलिए फिर हमने क्वेश्चन बना के लिया है, इसे सॉल्व कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ढूंढ के लेते हैं। 50 kg वीट फॉर ₹2000, मतलब हमें यहाँ पे क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस मिल गई है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹2000, ओके। देन उसने क्या किया है, सोल्ड इट फॉर ₹43 पर kg, ओके। देन ढूंढते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाय 50। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, रुपीज़ कितना आ जाएगा, 2150, ओके। अभी यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कौन से ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो लिखते हैं नीचे, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 2150 माइनस कॉस्ट प्राइस 2000। चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹150, ओके। यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। लेट द प्रॉफिट परसेंट बी A%, ओके। नेक्स्ट A% है तो हमें क्या करना है, A/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट A/100 एज इट इज़, प्रॉफिट कितना है 150 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। A/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 150 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे देखिए ये 200 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे A लिख के लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो 2 ज़ीरोज़ है और ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचता है 150 एंड 20, 20 का एक ज़ीरो और 150 का एक ज़ीरो भी कैंसिल हो गया। तो क्या रिमेनिंग है
15/2। अभी इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, और फिर भी 1 रिमेनिंग है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर्स में हमारा आंसर आने वाला है। तो नीचे लिखते हैं 7 इंटीजर 1 रिमेनिंग है डिवाइडेड बाय 2। ओके, मतलब 7 इंटीजर 1/2%। ओके, लास्ट में आंसर लिख देते हैं। प्रमोद मेड 7.5% of profit। ओके, 5th क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, पोर्टरेज है ₹150 एंड सेलिंग प्राइस है ₹10,000। ओके, तो पहले इसके हम सम बना के लेते हैं। चलिए, लेट द प्रॉफिट परसेंट बी X%। ओके, तो नीचे लिखते हैं X/100 इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अभी X/100 एज इट इज़, प्रॉफिट कितना है 1000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 9000। अभी क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। X/100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000/9000 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये 100 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो X एज इट इज़ लिख के लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9000 के ये 2 zeros और 100 के 2 zeros कैंसिल हो गए। वैसे ही 90 का 1 0 और 1000 का 1 0 भी कैंसिल हो जाता है। तो क्या रिमेनिंग है 100/9। तो इसे हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 11 इंटीजर 1/9। ओके, लास्ट में हम आंसर लिख देते हैं। हरीलाल मेड प्रॉफिट ऑफ 11 इंटीजर 1/9%। ओके, यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। देखिए 6th क्वेश्चन। सीड्स वर्थ ₹20,500, लेबर ₹9,700, chemicals and fertilizers ₹5,600, सेलिंग प्राइस ₹28,640। अभी देखिए यहाँ पे सीड्स, लेबर और केमिकल फर्टिलाइज़र्स दिया है, मतलब ये सम किससे रिलेटेड है, ग्रेन्स के रिलेटेड है। तो उस रिलेटेड ही हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन बना के लेते हैं। देखिए, सुजाता बॉट सीड्स worth ₹20,500 for her field. Okay, then she spends ₹9,700 on labor and ₹5,600 on chemicals and fertilizers. Its selling price ₹28,640. Okay, then what was the percentage of
हर प्रॉफिट और लॉस। ओके, बहुत ही इजीली हमने क्वेश्चन बना के दिया है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस, चलिए पहले टोटल कॉस्ट प्राइस ढूंढ के लेते हैं। फर्स्ट है सीड्स प्लस लेबर एंड देन प्लस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, तो सीड्स कितने हैं 20,500 प्लस लेबर कितने हैं 9,700 प्लस 5,600। चलिए एडिशन कीजिए। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 35,800। ओके, सम में देखिए हमें सेलिंग प्राइस दी गई है तो लिखते हैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 28,640। अभी देखिए इन दोनों में कौन सी बड़ी है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, मतलब यहाँ पे हमें क्या होने वाला है लॉस। तो लिखते हैं नीचे कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस। तो चलिए फिर लॉस ढूंढते हैं। लॉस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बोलिए, नीचे कमेंट में बताइए। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 35,800 माइनस 28,640। तो चलिए सब्ट्रैक्शन कीजिए। लॉस इज इक्वल टू रुपीज़ 7,160 रुपीज़। ये हो गया हमारा लॉस। चलिए अभी लॉस परसेंट ढूंढते हैं। लेट द लॉस परसेंट बी X%। ओके, लिखते हैं नीचे X अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। X अपॉन 100 इज इक्वल टू लॉस कितना है 7,160 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 35,800। अभी क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 7,160 अपॉन 35,800 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये 100 कैंसिल हो जाएंगे दोनों भी। नेक्स्ट एक्स एज इट इज़ लिख के लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल। अभी 358 से हमें 7,160 को डिवाइड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे थोड़ा 3 5 8 2 ज़ा करके देखते हैं, क्योंकि 2 8 ज़ा 16 है, मतलब यहाँ पे 6 आने वाला है। ओके, मतलब 716 आता है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है 1 ज़ा एंड 2 एंड ये 0 है रिमेनिंग, मतलब x इज इक्वल टू क्या है 20%। ओके, तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं। सुजाता सफर 20% लॉस। ओके, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 34 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।